ओम नमस्ते जी। आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आइए स्वस्ति वाचन का छठवां। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नु अदिति कृधि। हे अखंडित ईश्वर, हमारे लिए कल्याण करो। वायु और विद्युत हमारा कल्याण करें। धनयुक्त मार्ग में प्रभु की मित्र और वरुण शक्तियां हमारा कल्याण करें, अर्थात हमारे जीवन में सुख प्राप्त हो। इसमें प्रार्थना की गई है कि एक अखंड ईश्वर, वह परमपिता परमात्मा अखंडित है, उसका कभी खंडन नहीं किया जा सकता, उसको कभी खंडित नहीं किया जा सकता, न वो कभी खंडित होता है। तो वह परमात्मा हमारे लिए कल्याणकारी हो, जो निरंतर बना हुआ है, अनंत काल से चला आ रहा है। इस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा का ही हम चिंतन करें, उस परमात्मा की ही भक्ति करें, उस परमात्मा की ही उपासना करें। ये मंत्र हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम उस परमपिता परमात्मा से अपने लिए शक्ति की, कल्याण की का मार्ग प्रशस्त करें। वायु और विद्युत, वायु और विद्युत, बिजली हमारे लिए जो है कल्याणकारी हो। किस प्रकार से कल्याण करें? वायु के द्वारा हम श्वास प्रश्वास के द्वारा अपने जीवन का आधार जो है वायु है, तो इस वायु को शुद्ध करने के लिए निरंतर हम यज्ञ करें। यज्ञ के द्वारा वायु की शुद्धि होती है और भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों का रोपण करें। पर्यावरण को यदि शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, तो हमें अधिक से अधिक पौधों का उपार्जन करना चाहिए और नित्य प्रति यज्ञ करना चाहिए। ये दो ही साधन हैं जो पर्यावरण को शुद्ध और पवित्र करते हैं। तो यदि हमें पवित्रता की वायु हमें प्राप्त होती रहेगी, सुगंधित वायु हमें प्राप्त होती रहेगी, तो हमारा जीवन दीर्घजीवी होगा, हम उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। तो कहा विद्युत और वायु, और विद्युत हमारे सारे शरीर में जो है उस परमपिता परमात्मा के द्वारा विद्युत फैलाई गई है, जिसके द्वारा नस नाड़ियों में रक्त का संचार होता है, भोजन का पाचन होता है, रस बनता है। इस प्रकार से जो है ये विद्युत, ये शरीर हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो इसके लिए हमें इस शरीर पर भी ध्यान देना होगा। शरीर के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ है, कौन सा पेय पदार्थ है, इस पर हमें चिंतन करना होगा। कौन सा हमारे शरीर के लिए शुद्ध और पवित्र है, इस पर चिंतन करना होगा। ठीक जिस प्रकार से एक अनाड़ी से अनाड़ी व्यक्ति भी यदि वो पेट्रोल की गाड़ी चलाता है तो उसमें कभी भी वो डीजल भरने का प्रयास नहीं करता या केरोसिन भरने का प्रयास नहीं करता। भाई, केरोसिन भी ज्वलंत पदार्थ है और डीजल भी ज्वलंत पदार्थ है और पेट्रोल भी ज्वलंत पदार्थ है, लेकिन किस गाड़ी के लिए, किस इंजन के लिए कौन सा पदार्थ ठीक है, ये इस बात में चर्चा होती है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि एक नालायक से नालायक व्यक्ति भी जब अपनी गाड़ी में, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं भरना चाहता, तो फिर ये शरीर रूपी जो इंजन हमारा है, शरीर रूपी गाड़ी जो हमारी है, इसमें हम अभक्ष्य और अपेय पदार्थों को क्यों भरते चले जा रहे हैं, जिससे हमारे इस इंजन में खराबी आती है और ये इंजन ध्वस्त हो जाता है, शरीर खत्म हो जाता है। तो हमें ये चिंतन करना चाहिए कि हमें इस शरीर को कैसे चलाना है, इस विद्युत को किस प्रकार से बनाए रखना है। ये हमें इस पर, ये मंत्र हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम वायु और विद्युत को सुखी रखने का प्रयत्न करें, इनको स्वस्थ रखें तो हम स्वस्थ रहेंगे। यानी इस शरीर को ठीक प्रकार से बनाने के लिए प्राणायाम करें और उचित खान पान की व्यवस्था करें, तो हमारा ये विद्युत और वायु समय सुखकारी हो जाएगा, कल्याणकारी हो जाएगा। और कहा धनयुक्त मार्ग में धन की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए उस परमपिता परमात्मा की
मित्र और वरुण शक्तियाँ, वो परमपिता परमात्मा हमारा मित्र है, तो हमें खूब धन ऐश्वर्य का स्वामी बनाता है। ईश्वर उपासना के 6वें मंत्र में कहा गया है कि वयम श्याम पतयुरैनाम, हम खूब धन ऐश्वर्य के स्वामी बने। तो परमपिता परमात्मा की कृपा पा करके हम धन धान्य से परिपूर्ण हो सकते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारी वायु और विद्युत शक्तियाँ बलवती होंगी, तो हम खूब धन कमा सकते हैं, खूब ऐश्वर्य के स्वामी बन सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा हमारा मित्र है। वो इस प्रकार की उसकी मित्रता में रह करके हम अपनी शक्तियों को बढ़ा करके खूब धन ऐश्वर्य के स्वामी बनेंगे, और इन सबको प्राप्त करके हमारे जीवन में सुख और कल्याण प्राप्त होगा। तो कहा हम कल्याण मार्ग के पथी बने, हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें और अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए इन मंत्रों पर, इस विचार पर चिंतन करते अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो तभी हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ होगा। आइए आज की चर्चा यहीं पर विरमित करते हैं। ओम।